हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करते हैं हमारे नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम के कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया रेडियो एक्टिविटी के, उसमें हमें पता चला कि किस टाइप का न्यूमेरिकल कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे बाहर नहीं आएगा, बट हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल देख के, इसलिए मैंने ये टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है। आई जस्ट होप कि जैसे आप लोग बोल रहे हो उस हिसाब से मैं सारे टॉपिक्स कवर करवा पाऊँ, बट मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि डेली आपको 2 या 3 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल मिल जाएं। सो आज हम हाइड्रोजन एटम पे करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस द एनर्जी स्टेट टू विच द एटम इज एक्साइटेड इज। हमें यह बताना है जो हमारा एक हाइड्रोजन एटम है वो क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट से एक अपर लेवल में चला गया और उस जिस वेवलेंथ की वजह से गया वो थी ये। तो हमें ये बताना है कि वो कौन से स्टेट में गया, कौन से लेवल पे गया एक्साइटेड स्टेट में। तो देखो, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड पे वापस आएगा तब भी सेम वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट करेगा। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सी स्टेट में गया, 1 में, वापस किस में आएगा, N2 में। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हुआ 1/λ इंटू 1/r। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये 5वीं क्वेश्चन में लगेगा जितने हम आगे करेंगे। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में 975 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 किया। 1/r की वैल्यू मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, अगर आपने फॉर्मूला शीट्स देखी हैं तो वो हमेशा यूज होगा। 911 इंटू 10⁻10, यहाँ से ये कट गया, ये बचा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद आया 64/975। अब n2 स्क्वेयर है, ये इसका स्क्वेयर रूट करेंगे। अब जो ये 900 है, ये 900 जो है, अगर हम इसके आसपास का देखो, 975 का स्क्वेयर रूट हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। 9 इसके आसपास क्या पड़ता है, 900। 900 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, 30। तो हम 31 और 32 का करके देख लेंगे। 31 का आता है 963 आई थिंक। तो ये 31 से भी ऊपर है, ये 31 पॉइंट समथिंग आएगा। और 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास आएगा। तो 4 इसका आंसर होगा। तो यहाँ से 4, ये गलत लग गया, 4 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the short wavelength limit of the Lyman series for the hydrogen atom is given by। हाइड्रोजन एटम में हमें शॉर्ट वेवलेंथ के लिए निकालना है फॉर्मूला। ऑब्वियस है, हमारा फॉर्मूला एक ही यूज होगा, 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। यहाँ पर 3 चीजें दी हुई है। पहला, हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला लग गया। फिर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि जो n1 की वैल्यू है वो 1 होगी इसमें, क्योंकि सीरीज, लाइमन सीरीज कौन सी, पहली सीरीज थी जिसमें सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में आ रहे थे। उसके बाद शॉर्ट वेवलेंथ, इसका भी बताएंगे क्या होगा। जैसे हमने n1 को पुट किया 1, ये आ गया। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए जो लास्ट वाला होता है n2, उसे इनफाइनाइट पुट करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। अगर यहाँ पर लॉन्ग वेवलेंथ होती तो जो यहाँ पर n1 की वैल्यू होती, n1 + 1 पुट कर देते, जो भी वैल्यू होती n1 की, किसी भी जो भी सीरीज हम उठा रहे होते उसके लिए। तो शॉर्ट के लिए इनफाइनाइट पुट कर दिया, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो लैम्डा क्या आ गया, 1/r। 1/r की वैल्यू नहीं पूछी, अगर 1/r की वैल्यू होती तो क्या होती, 911 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में 911 एंगस्ट्रॉम हो जा रहा। तो 1/r की वैल्यू याद रखना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना, क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर हो इस चैनल पे तो आपको पता होगा कि मैं हर एक कमेंट का आंसर देती हूँ। मैं रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ, या अगर सिर्फ आपने थैंक यू भी बोला है मुझे तो मैं उसको भी लाइक कर ज़रूर करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबका जवाब दे सकूँ। सो प्लीज़, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ कमेंट एंड पूछ लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 टाइम्स आयनाइज्ड सोडियम एटम इज, सोडियम एटम की हमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, दैट इज द क्वेश्चन ओनली। आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें उसकी टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट निकालनी पड़ेगी। टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला होता है दिस 13.6 n स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे n की वैल्यू क्या होगी 1 बिकॉज वो ग्राउंड स्टेट में है, z की वैल्यू क्या होगी 11 क्योंकि हम सोडियम एटम की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी दिस इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बस ये जो नेगेटिव वाली एनर्जी है इसको पॉजिटिव कर दो, सो ये आ जाएगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। सो आवर आंसर इज दिस। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है, वो एक फोटोन रिलीज कर रहा है 5 से 1 लेवल पे, तो उसकी रिकॉयल स्पीड निकालनी है। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। अगर आपको पता हो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू दिस, ये आ गया क्लियर। इसको सॉल्व नहीं करेंगे लास्ट में क्योंकि सारा एक साथ जब आता है तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे करना हो कर लेना, अदरवाइज नीड नहीं है। ई छोड़ दिया। उसके बाद मोमेंटम क्या है फोटोन का, वो ये है P इज इक्वल टू E बाय C, एनर्जी बाय C इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। ये आ गया पूरा। अब रिकॉयल वेलोसिटी क्या होती है, जितनी स्पीड से मोमेंटम आगे भागा होगा, जितना फोटोन का मोमेंटम होगा उतनी ही स्पीड से हमारा हाइड्रोजन एटम पीछे गया होगा। जितनी स्पीड से जितने मोमेंटम से फोटोन पे लगा होगा उतना ही हमारा इस पे लगा होगा, यानी इन दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल होगा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन हाइड्रोजन एटम क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। v उसकी रिकॉयल वेलोसिटी है सपोज, जिस स्पीड से वो वापस गया। और मास कितना होगा हमारे हाइड्रोजन एटम का, देखो यहाँ पर एक चीज है, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है, 1000 टाइम्स कम होता है, 2000 टाइम्स। तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करते हुए यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन का मास रख लेंगे। ऐसा क्यों, कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं इसलिए, क्योंकि हमें वैसे भी आंसर अप्रॉक्सीमेशंस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रोटॉन का मास रखेंगे एंड v। ये जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, मोमेंटम ऑफ फोटोन के। तो इसको इक्वेट कर दिया, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो ये 4 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो रिकॉयल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस एज इट इज याद रखा करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन भी नहीं चेंज करते, तो क्वेश्चन तो चेंज करना बहुत दूर की बात है। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ने n से n-1 स्टेट में जंप किया। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, किसके प्रोपोर्शनल होगी, n के। तो सबसे पहले हमारा लग गया ये फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम पे लगा के देखना, पेपर में डेफिनेट 90% क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला जाता है, अगर कुछ और ना पूछा हो। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर अगर पूछे तो यही फॉर्मूला लगेगा। ये हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, म्यू बाय सी, फ्रीक्वेंसी बाय सी, क्योंकि हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो म्यू बाय सी पुट कर दिया। आर, n1 क्या है n, और n2 क्या है n-1, ये भी पुट कर दिए, सॉल्व कर लेने। म्यू क्या आ जाएगा सी आर टू दिस, इसको अगर खोलेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n-1 बाय n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठूं तो मेरा कभी नहीं निकलेगा क्वेश्चन, बट हमें एक कंडीशन दी गई है यहाँ पर, वेयर n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम ये कंडीशन पुट कर दें n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब 2n-1 को हम 2n लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई अप्रॉक्सीमेशन में लिख सकते हैं, और n-1 को n। तो इसे पुट करते ही हमारे पास आ गया CR2n³, यानी कि जो v है, c भी पर क्या है कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट।
तो म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। सो दिस इज द आंसर। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इसके। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इसलिए अलग अलग हैं टाइप्स में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको लाइक कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाए कहीं, तो एट लीस्ट आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए फॉर्मूलाज लगाने में। और प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस दिखाऊंगी मैं आपको जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा वहाँ। सो अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, एंड प्लीज़ टेल मी द टॉपिक्स जो आप सच में क्वेश्चंस करना चाहते हो, बिकॉज पेपर नेक्स्ट वीक है और तब तक शायद ही हम कोई सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर पाएँ। एंड आपके एडमिट कार्ड्स आज इशू होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना। एडमिट कार्ड आ जाए तो प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम सेंटर्स पे बता देना आपके कहाँ आए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।